साधक की दिनचर्या कैसे हो, इस बारे में मार्गदर्शन कीजिए। ज्ञान मार्ग में इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। हम जैसी चाहे वैसी दिनचर्या रख सकते हैं। यदि आपका गुरु है तो गुरु के बताए हुए निर्देशों पर चलना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। जो गुरु ने कहा है उसका अनुशासित रूप से पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ज्ञान मार्ग में एक ही बात बताई गई है, वो है चेतना बनाए रखना, अपने स्वयं के स्वरूप में स्थापित रहना। स्वयं का स्वरूप आत्मा है, अनुभव करता है। यदि आप अपने आप को शरीर के रूप में पहचानते हैं या फिर मन के रूप में पहचानते हैं, अहम को मैं मान बैठे हैं, अहम को मेरा स्वयं का स्वभाव मान बैठे हैं, तो इसका अर्थ है आप चेतना में नहीं है। जो अनुभव करता है उसको मैं समझना चाहिए, और वो भी आवश्यक नहीं है। केवल चेतना में रहें, मैं को भूल जाएं, अहम को भूल जाएं। इस मनुष्य शरीर से जो तादाद में हो गया है उसको छोड़ दें। वो अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ या मैं व्यक्ति हूँ या मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे परिवार के लोग ये हैं वो हैं। ये सारा ज्ञान है। मैं पूरी तरह से परिपूर्ण अनंत अनादि स्वचेतना हूँ। बाकी सभी चीज़ों से अनासक्ति बना ले। यदि उसका अनुभव हो रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। ये सीधा सा सूत्र है जो आपको चेतना में रखेगा। आपकी जैसी भी दिनचर्या हो, जो भी करते हो, उसमें चेतना को सम्मिलित कर ले, चेतना का समावेश उसमें कर ले। अनुभवकर्ता का प्रकाश आपके सभी कर्मों पर, सभी वचनों पर और सभी विचारों पर पड़ना चाहिए। इसके अलावा शास्त्र बताते हैं कि ज्ञान मार्ग में श्रवण, मनन और निधिध्यासन होना चाहिए। तो गुरुजनों के वचन सुनना, गुरुजनों की लिखी हुई किताबें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, उस पर मनन करना, चिंतन करना। हो सकता है कि आपके साधक मित्र हो, परिवार में अन्य जन साधक हो, तो उनके साथ इस तरह की चर्चा करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, और जिसकी रुचि है दूसरों को सिखाना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, ये सब किया जा सकता है। लेकिन ये इतना अनिवार्य नहीं है, रुचि पर निर्भर है। किसी की अधिक रुचि होती है तो ये सब अधिक करता है, किसी की कोई रुचि नहीं होती, केवल चेतना बनाए रखने में रुचि होती है, उसी में उस आनंद में बने रहने की रुचि होती है, तो कुछ नहीं करता। अपनी छोटी मोटी दिनचर्या जो है उसमें दिन बिताता है, उतना ही बहुत है। उसके बाद यदि रुचि हो तो स्वप्नावस्था के प्रयोग, निद्रावस्था के प्रयोग और सूक्ष्म शरीर के प्रयोग ज्ञानी को करना चाहिए, जिसमें चेतना का ही बड़ा महत्व है। और जो साधक अंतर्शुद्धि में लगे हैं, आत्मशुद्धि में, चक्र शुद्धि में, चित्त शुद्धि में, उनकी दिनचर्या उनको अपने शुद्धिकरण के हिसाब से बदलनी पड़ेगी। यदि अशुद्ध कार्यों में लगे हैं तो वो बदलना पड़ेगा। नहीं तो यदि आप एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण काम करते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, जो कि बहुत से साधक होते हैं, तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर रहे हो करते रहें, पूरी चेतना के साथ करें, बदलाव स्वयं आएगा। चेतना कुंजी है जिसकी वजह से हर तरह का बदलाव अपने आप आता है। यदि आप उसमें बहुत अधिक नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो वो इतना प्राकृतिक नहीं रहता। जहाँ पर आवश्यकता होगी वो कर्म अपने आप बदलेगा।